प्री हिस्टोरिकल आर्ट। इसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, स्टडी ऑफ विजुअल एलिमेंट, इम्पोर्टेंस, सब्जेक्ट मैटर एंड टेक्निक। यानी कि क्या है विजुअल आर्ट की टेक्निक, क्या है उसकी इम्पोर्टेंस, क्या है उसका सब्जेक्ट, क्या है उसका मैटर, क्या है। आज पहले सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है इसमें सबसे पहला पॉइंट है रूप। रूप क्या होता है? रूप कई तरह के होते हैं जो कि कलाकार ने अलग अलग अपने हिसाब से उसको डिवाइड कर रखा हुआ है, और उसमें रूप का भेदभाव भी बहुत है। रूप अनेक अनेक तरह से बनता है। रूप में एक छोटी छोटी बिंदुओं से भी हम रूप बना सकते हैं और डायरेक्ट भी बना सकते हैं। रूप के माध्यम से ही हम अपने चित्र को प्रदर्शित करते हैं, किसी के सामने हम व्यक्त करते रहते हैं। अगर रूप हमारा सुंदर नहीं होगा, अच्छे से नहीं बनेगा, तो चित्र भी हमारा अच्छा नहीं बनेगा और सामने वाले को समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए रूप जो भी हम बनाते हैं, रूप का भेद अच्छे से समझ में आना चाहिए। रूप का भेद का मतलब ये है कि रूप हम जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को बना रहे हैं तो वो बच्चे का लगना चाहिए, किसी प्रौढ़ व्यक्ति का बना रहे हैं या वृद्ध व्यक्ति का बना रहे हैं तो वो उस तरह से रूप आना चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए हम बच्चे बना रहे हैं और उसका फेस हमने प्रौढ़ का बना दिया या विपरीत कर दिया तो वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए रूप का भेद, जो रूप भेद होता है उसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है, तभी हम रूप को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं और अपने पेपर में अच्छे से बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा रेखा। रेखा क्या होता है? रूप को बनाने के लिए हमें रेखा की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हमें रेखा का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा रूप नहीं बनेगा। रेखा कई तरह की होती है, जैसे कि सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, जिगजैग रेखा, और आपका ट्रायंगल में इस तरह से रेखा आ जाती है, आपकी स्क्वायर में इस तरह से ये रेखाएं आती हैं। और इन रेखाओं का अलग अलग मतलब भी होता है, जो कि हम अगली क्लास में इसको बताएंगे। फिर है हमारा वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण वो होता है, वर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं कलर, इसको बोलते हैं कलर। कलर, अगर रेखा चित्र हम बनाएंगे तो हमें कलर की आवश्यकता पड़ेगी। कोई भी चित्र हम बना रहे हैं तो उसमें हमें कलर की आवश्यकता पड़ेगी। रूप को सुंदर बनाने के लिए कलर भी हमारा अच्छे से होना चाहिए। कलर में जब हम कोई भी चित्र बनाते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसमें कलर किस तरह से हम लगाते हैं, मान लीजिए कहीं पर डार्क लगा रहे हैं तो डार्क के साथ में हम लाइट, और लाइट के साथ में हम डार्क का प्रयोग करते हैं, तभी हमारा जो चित्र बनता है वो सुंदर बनता है। फिर हमारा आता है तान। 4 पॉइंट आता है तान, यानी कि इस कलर को हम कैसे हल्का और गहरा कर सकते हैं। इसके बिना हमारा चित्र जो बनता है उसमें इसी का ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंस होता है तान का प्रयोग। तान हमें ये बताते हैं कि कलर को हम कैसे हल्का करते हैं, जिसमें कि हम जैसे कि वाइट, सफेद कलर और काला या किसी अन्य कलर से उसको हल्का या गहरा कर सकते हैं, वो हमारा तान कहलाता है। उसके बाद आता है हमारा पोत। पोत मतलब टेक्सचर। पहले क्या टेक्सचर का क्या होता है? मतलब टेक्सचर जो होता है, पोत हमारा होता है, मान लीजिए कि किसी हम सरफेस में बना रहे हैं, प्लेन सरफेस में बना रहे हैं, खुरदुरे सरफेस में बना रहे हैं, किस तरह के हम टेक्सचर में बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं पोत। हम जैसे कि अभी ये ब्लैक बोर्ड है तो ये हमारा प्लेन टेक्सचर है, तो ये हमारा प्लेन आ जाता है। और मान लीजिए इसी में हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और फिर इसमें हम डिजाइन देते हैं, ये हमारा खुरदुरा टेक्सचर बन जाता है। तो पोत के भी इम्पोर्टेंट फिर होता है हमारा अंतराल। अंतराल जो कि चित्रकला का, जो चित्रकार का होता है वो कार्य क्षेत्र होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा अंतराल में ये होता है कि चित्र की दूरी और नजदीकी कैसे हम दिखाते हैं, जिसको पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, कि चित्र को हमें दूर दिखाना है कि पास दिखाना है, कि उसको हम अंतराल कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेक्निक। टेक्निक का मतलब होता है कि इन सब चीजों को किस तरह से हम किन टेक्निक के माध्यम से बनाते हैं। जैसे कि कलर हम किस टेक्निक से करते हैं, क्योंकि कलर भी कई टेक्निक से किया जाता है, चित्र भी कई टेक्निक से बनाया जाता है, पेंसिल के द्वारा भी, कलर के द्वारा भी। कलर के टेक्निक मतलब होता है जैसे कि जल रंग,
जल रंग, तेल रंग, टेम्परा, पेस्टल, पेस्टल रंग और एक्रेलिक कलर। ये कई तरह के कलर होते हैं जिनसे कि हम इनके कलर के माध्यम से टेक्निक के द्वारा हम बनाते हैं। जल रंग में हमें जल का अधिक उपयोग करना पड़ता है। जब हम तेल रंग का प्रयोग करते हैं तो वो तेल में हमें ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि हमें जिसे ऑयल कलर में जब इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि ऑयल होता है, लिंसीड ऑयल होता है और टर्पिन ऑयल होता है। लिंसीड ऑयल टर्पिन ऑयल के 50-50% का हमें परसेंटेज रखना पड़ता है। 50% हमारा लिंसीड ऑयल और 50% का रेशियो रहता है टर्पिन ऑयल का। तो ये होता है हमारे इसको मिलाने के। उसके बाद आता है टेम्परा कलर, इसमें होता है ये भी कलर करना होता है। फिर आता है हमारा पेस्टल कलर जो कि सूखा रंग होता है। सूखा रंग होता है। इसको करने के लिए हमें बहुत ही सावधानी से प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि ये सूखा कलर होता है और इसकी मिक्सिंग भी बहुत सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है। अगर इधर से उधर हो जाता है तो कलर में जो चीज हम बनाते हैं, जो इफेक्ट देना चाहते हैं, वो इफेक्ट नहीं आ पाता। इसलिए इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान में रखना पड़ता है। फिर हमारा सेकंड पॉइंट रहता है आर्ट ऑफ फ्रैंको-कैटालोनियन रेजिन। आर्ट ऑफ फ्रैंको-कैटालोनियन रेजिन मतलब यानी कि हमारी पश्चिम की चित्रकला, जो कि हमारे पश्चिम, अभी तक हमने इंडियन आर्ट पढ़ा, हम कोई भी कला करते हैं उसमें इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यानी कि रेखा, रूपरेखा, वर्ण, तान, कोण, अंतराल और टेक्निक। हम कोई भी चित्र बनाए, कहीं भी हम रहे तो उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा फ्रैंको-कैटालोनियन आर्ट आता है जो कि हमारी पश्चिम की कला है। पश्चिम की कला जो हमारे काफी प्राचीन कला है और यहाँ पर ऐतिहासिक काल में भी काफी पुराने चित्र बने जिसको कि घाटी की कला कहते हैं। जो कि घाटी की कला का मतलब क्या हो, घाटियों में जो भी बनी हुई है, ये हमारी घाटियों में जो नदी के किनारे जो घाटियां होती उनमें ये कला बनी हुई है, जो कि फ्रांस, स्पेन की कला भी कहते हैं। स्पेन की भी कला कहते हैं। ये उत्तरी, दक्षिण, पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी में पाई गई है, ये कला पाई गई है। तो यहाँ पर भी काफी पुरानी चित्र पाए गए हैं जिसमें कि हमारे जो आदि मानव थे उन्होंने, जो आदि काल के थे वो उन्होंने बनाए हुए हैं चित्र। थैंक यू।